गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल बिटकॉइन चौपाल में। जैसे मैंने आपके लिए कल एक निफ्टी का एनालिसिस करके वीडियो पोस्ट किया था और निफ्टी ठीक ठीक एग्जैक्ट उसी वे में निफ्टी आगे आगे की तरफ प्रोसीड हो रहा है। और मैंने आपको जो लेवल बताया उस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज़ किया तो निफ्टी वन साइड किलर मूव देगा टूवर्ड्स 26,000। सो आप उस पर्टिकुलर लेवल को ट्रैक करिए और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लीजिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो यू शुड बी वेरी कॉशियस, यू शुड बी वेरी एंड वेरी कॉशियस। ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ रियली वेरी डेंजरस फॉर पीपल हु रियली डोंट नो, जिनको उनके बारे में कुछ नहीं पता है, जिनको उसका एल्गोरिदम नहीं पता है वो कैसे काम करता है। उस पर्टिकुलर इंसान के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। डोंट ट्रेड ऑप्शन लाइक अ गैम्बल। गैम्बलिंग नहीं है दुनिया, और ऑप्शन को हेजिंग के लिए बनाया गया, ट्रेडिंग के लिए नहीं। तो आप अवॉइड ही करिए। उसमें एक बहुत ही एक्सपर्ट लेवल की स्किल चाहिए होती है, एक ट्रेडिंग सेटअप चाहिए होता है जो आपके पास नहीं है। बस आप एक ऐसे ही करते रहते हो कि आज चलो 20 रुपये का प्रीमियम में 100 रुपया हो जाएगा। कुछ भी आप करते रहते हो, कभी एक दिन लग भी गया, आपको पैसा बन भी गया, फिर नेक्स्ट 10 दिन का कमाया हुआ पैसा एक दिन में चले जाता है। तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग ना कर कर आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर ट्रेड में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन फ्यूचर ट्रेड में प्रीमियम डिके नहीं होता। तो वहाँ पे आप एक थोड़ा बहुत अपना एक्सपर्टीज़ अपनी स्किल के अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो। वो एक मुझे थोड़ा फिजिबल वे लगता है। वहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड दोनों होते हैं, बट आपके लिए वहाँ पे सबसे बड़ी एक चीज़ नहीं होती जो टाइम डिके होता है। ठीक है, वहाँ पे आप उस चीज़ से बच जाते हो। सेकेंड सेकेंड में चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, होल्डिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत पैसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ये स्टॉक एक्यूमुलेट करते रहिए एवरी डे। कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक्स, बिकॉज ये स्टॉक्स ही आपके वेल्थ को, आपके फाइनेंशियल जर्नी को चेंज करने वाला है इन अपकमिंग फ्यूचर। तो आपको मैं कुछ अभी आपके लिए, जैसे मैंने आपके लिए 2 स्टॉक का एनालिसिस मैं ऑलरेडी लेकर आ चुका हूँ। जैसे मैंने आपके लिए विशाल मेगा मार्ट का एनालिसिस लेकर आया। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप उसे देख लीजिए, मैं उसको पिंग कर दूंगा एक बार। आपके लिए मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एनालिसिस लेकर आया, आप उसको देख लीजिए। अभी मैं आपके लिए एक थर्ड स्टॉक का एनालिसिस लेकर आ रहा हूँ, उसका नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड। अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में ट्रेड करती है। इसको गवर्नमेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इसको मिलते हैं। गवर्नमेंट इसको गवर्नमेंट का ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। और ये काफ़ी अच्छा मैं इसकी अभी Q3 का जो रिज़ल्ट आया था, Q3 Q4 का जो रिज़ल्ट आया था, उसमें मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी। कमेंट्री इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि स्टॉक ने कंटिन्यूअस मोमेंट दे दिया। कंटिन्यूअस क्यू अपने Q3 के रिजल्ट्स के बाद कंटिन्यूअस स्टॉक ने अपसाइड का मोमेंट दिया। यू कैन नॉट बिलीव, स्टॉक एक नया जंप मार दिया। स्टॉक ने कितने परसेंट का रिटर्न दिया मैं आपको बताता हूँ मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद। ये देखिए, स्टॉक ने 40% का रिटर्न दिया। कैन यू सी, स्टॉक ने 40% का रिटर्न दिया मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद। ये जो कैंडल है, मतलब आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट की कमेंट्री, कितना इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉक कैसे मूव कर गया मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद, और जहाँ से उसने हाई बनाया, जो वीक का कैंडल क्लोज किया था, उसी के बाद वहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया और फिर वहीं से नीचे की तरफ थोड़ा होल्ड कर रहा है और फिर से एक बार बाउंस बैक लेने के बाद ऊपर जा रहा है। ये जो ग्लोबल सेल ऑफ चालू है उसके वजह से सारे अच्छे स्टॉक्स भी जिनके अंदर पोटेंशियल ग्रोथ होने का, वो भी थोड़ा होल्ड डाउन हो चुके हैं। क्योंकि ये बट ऑब्वियस रीज़न है कि अगर कितना भी स्ट्रॉन्ग कंपनी हो, जब जब एक निगेटिविटी फैलती है तो वो सबको इम्पैक्ट करती है। जैसे होता है ना कि जैसे हम कितने भी हम पॉजिटिव हो, बट हमारे ग्रुप में अगर एक निगेटिव बंदा आ जाता है ना, तो मतलब हम कितनी भी कोशिश कर लें तो उसकी निगेटिव वाइब्रेशन ना हमें इफेक्ट कर ही जाती है। सो ठीक वैसे ही स्टॉक्स भी होते हैं, बहुत अच्छे स्टॉक्स भी पिट जाते हैं रैली में। एक निगेटिव रैली में बहुत अच्छे स्टॉक की भी पिटाई हो जाती है। तो जैसे मैं आपको अभी एक अपोलो माइक्रो सिस्टम का एनालिसिस करके बताता हूँ। इसका Q3 का रिजल्ट्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इनका फ्यूचर में अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, ये अच्छी डिलीवरी देने वाले हैं। तो आप डिफेंस एक ऐसा सिस्टम है, आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। फिर से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मेरे तरफ से कोई आपको बाय और सेल की कोई कमेंट्री नहीं है मेरे तरफ से। मैं आपको कोई ऐसा सजेशन नहीं दे रहा हूँ, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप प्लान कर सकते हैं इसके बारे में।
आप खुद सोच सकते हैं अपना एनालिसिस करके कि डिफेंस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ बता रहा हूँ, कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं ना, उस सेक्टर में आपको ग्रोथ ही देखने को मिलता है, जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया, जैसे माइनिंग सेक्टर हो गया, जैसे एनर्जी सेक्टर हो गया, जैसे सोलार इंडस्ट्री हो गया, जैसे आपका क्या कहते हैं गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। आपने कभी जस्ट इमेजिन, हैव यू एवर सीन दैट गोल्ड प्राइस kept on decreasing? you couldn't have seen like this, because गोल्ड का प्राइस जो होता है ना वो कीप ऑन इंक्रीजिंग। अब जब भी गोल्ड 16,000 में था, 20,000 में था, आज गोल्ड का प्राइस 85,000 रुपीज़ आ गया है। सोचिए ना, ये गोल्ड का प्राइस कभी कम हुआ नहीं हुआ। आपको पता है जो ग्लोबल सेल ऑफ चालू है ना, इसमें बहुत सारे जो बड़े बड़े फंड हैं उनको ये एक चीज़ का उनको दिमाग में एक चीज़ का एक थॉट आ गया है। आप देख रहे होगे गोल्ड का एक्यूमुलेशन, अगर आप ग्राफ देखोगे, अगर आप चार्ट देखोगे, अगर आपके पास वो स्किल है, आप देखोगे कि गोल्ड का जो ग्राफ है ना, गोल्ड का ग्राफ एवरी डे बढ़ते ही जा रहा है, गोल्ड का एक्यूमुलेशन बढ़ते जा रहा है। तो गोल्ड को लोग क्यों एक्यूमुलेट कर रहे हैं, हैवी बाइंग क्यों हो रही गोल्ड में? क्योंकि उनको पता है कि गोल्ड का प्राइस नीचे नहीं जाने वाला है। गोल्ड अगर रिसेशन आ गया तो गोल्ड हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट कर देगा। अगर ग्लोबल सेल ऑफ आ गया, ग्लोबल रिसेशन आ गया, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें उतना नहीं कमाने को मिला, हम निगेटिव में गए, तो गोल्ड हमें एटलीस्ट इक्विलिब्रियम पे लाकर खड़ा कर देगा। अगर हमें प्रॉफिट नहीं दिया तो हमारे कैपिटल को मैनेज कर लेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा। गोल्ड का प्राइस ओवर द ईयर्स इट विल इंक्रीज ओनली, वो डिक्रीज़ होने वाला नहीं है। थोड़े समय के लिए नीचे आ सकता है, फिर से वो ऊपर ही जाना है। कहते हैं ना, आदमी भागता है फिर थोड़ा सा रिलैक्स ले लेता है, मतलब थोड़ा सा आराम कर लेता है आधे घंटे, लेकिन फिर उसके बाद जब जंप लगाता है तो भागता है बहुत तेज़ी से, बहुत डबल एनर्जी से भागता है। चलो गेट बैक टू द टॉपिक। मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये बहुत, अभी मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा, मैं आपको क्विक एनालिसिस बताता हूँ। आप देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। मैं एक्चुअली आई डोंट बिलीव इन ट्रेंड लाइंस एंड ऑल। चलो मैं आपको तो भी एक नॉर्मल व्यू दे रहा हूँ। मैं ट्रेंड लाइंस एंड मैकडी, ये दुनिया भर के जितने भी मार्केट में ट्रेंड लाइन है ना, उसके ऊपर मैं बिलीव नहीं करता। लोग EMA वगैरह लगाते हैं, आई डोंट लाइक ऑल दोज थिंग्स। मेरे लिए वो सारी चीज़ें बेकार है। क्यों बेकार है? मेरे लिए सिर्फ चार्ट जो है ना, मैं चार्ट को देखने की कला आपको सिखाता हूँ। सिर्फ चार्ट जैसा है ना उसको वैसे ही देखिए, उसमें कुछ ड्रॉ वगैरह मत करिए, ठीक है? जैसे मैं इसको इरेज कर देता हूँ आपके लिए। अभी ज़रा फटाफट देखिए, ये जो था, इसके लिए ये एक क्या था, सपोर्ट जोन था। इस पर्टिकुलर लेवल पे उसने क्या लिया, सपोर्ट लिया। देखिए, एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, और यहाँ से सपोर्ट लेकर यहाँ पे गया। और जो ये एक लेवल है ना, ये यहाँ पे उसने बॉडी क्लोज की। बॉडी कहाँ को उसने क्लोज किया? बॉडी ठीक इसके पैरेलल में उसने बॉडी क्लोज कर दिया। जहाँ पे इसकी बॉडी क्लोज थी ना, इसके पैरेलल में इसने भी बॉडी क्लोज कर दिया। बॉडी क्लोज करने के बाद जो ये वीक है ना, आपने देखा होगा ये वीक, इस वीक को मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इस वीक को भी उसने क्रॉस कर दिया था यहाँ पे। इस वीक को क्रॉस करने के बाद क्या उसने इसके ऊपर बॉडी क्लोज की? नहीं की। अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर देता ना तो दोस्त ये बहुत ऊपर चले जाता है, ये फट जाता उसके बाद। लेकिन इसने उसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की। हाँ, अभी ये धीरे धीरे फिर से यहाँ पे बाउंस बैक लेकर जा रहा है। ये वीकली का कैंडल है, हम शिफ्ट होते हैं डेली के कैंडल में, तो मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ डेली के कैंडल में। अभी देखिए, ये जब Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था ना, Q3 के रिजल्ट के डिक्लेयर होने के पहले का ये सिनेरियो है। आप ये देख रहे हैं, Q3 के रिजल्ट के डिक्लेयर होने का पहले का ये सिनेरियो है। जैसे ही Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, अब मैनेजमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग कमेंट्री की। मैनेजमेंट ने क्या किया? एक स्ट्रॉन्ग कमेंट्री किया। एक स्ट्रॉन्ग कमेंट्री करने के बाद स्टॉक फट गया। कैसे फटा मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ना, कितने दिनों से ऐसे समझ रहे हैं, कितने दिनों से स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। और ये पूरा जो जोन है, ये साइडवेज जोन है। और इसी लाइन पर ये जो मैंने एक यहाँ पे एक मतलब हॉरिजॉन्टल रो खींचा है, यहीं पर ये सपोर्ट ले रहा है। इसके नीचे ये क्लोजिंग दे ही नहीं रहा है। देख लो, इसके नीचे क्लोजिंग दे ही नहीं रहा है। अब जब मैनेजमेंट ने कमेंट्री की, इसका Q3 का रिजल्ट अच्छा आया, तो देखिए ना कैसा वन वे में मूवमेंट किया। वन वे में इसने 40% का रिटर्न दे दिया। मार्केट 94 से मार्केट कहाँ चला गया? मार्केट 140 पे चला गया।
मार्केट कहाँ चला गया, 94 से मार्केट 140 पे चला गया। ये देखिए, ये इसने इस पर्टिकुलर लेवल को तोड़ दिया। अब इसने इसको इसके ऊपर क्लोजिंग देकर इसने इसके ऊपर भी इस लेवल को भी इसने जो यहाँ से जहाँ से प्रीवियस हिस्ट्री जो प्रीवियस इसका चार्ट है जहाँ से गिरा था उसने इसके ऊपर भी क्लोज दिया। लेकिन इसके लिए क्लास लेवल क्या था, ये लेवल। क्या इसने इसके बॉडी के ऊपर क्लोज दिया? नहीं दिया। मतलब इस बार इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जब यहाँ से उठने की कोशिश कर रहा है, अब मार्केट यहाँ से क्या उठने की कोशिश कर रहा है, उठेगा तो यहाँ से ये सारे लेवल को ब्रेक करते हुए ऊपर चले जाएगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आपको इसमें थोड़ा पैसा अपना डालना चाहिए। मैं तो इसमें 10,000 रुपये डाल चुका हूँ, आपको भी डालना चाहिए। ये देख रहे, ये इस पर्टिकुलर लेवल से ये सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेकर ये जा रहा है ऊपर। अभी ये जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। पहले ये इस लेवल को क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा ऐसे आ सकता है, देख रहे हैं, ये ऐसे आ सकता है थोड़ा सा, और फिर ऐसे चला जा सकता है। सो आप इस पर्टिकुलर चार्ट को अच्छे से सीखो, अच्छे से ध्यान दो, और इसको ट्रैक करना, इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड। थैंक यू सो मच गाइस, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। होप आपको ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी स्टॉक एनालिसिस कैसे की जाती है, मार्केट को देखने का नज़रिया क्या होता है, उनको भी एक लर्निंग मिले। थैंक यू सो मच। अब मैं साइन ऑफ करता हूँ। प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा तो इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, कीप सपोर्ट मी, आई विल कीप यू गाइडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।